जय मसीह की। सजीव वाहिनी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। उपवास के 40 दिन, उसमें 9वां दिन, थोमा संदेश से घोषणा तक, अनिश्चितता के सामने विश्वास का प्रदर्शन। यीशु ने उसे कहा, क्या तूने मुझे देखकर विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20 अध्याय का 29 वचन। थोमा, जिन्हें संशयी थोमा के नाम से भी जाना जाता है, उसने विश्वास की अपनी प्रेरक यात्रा से विश्वासियों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यद्यपि यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके संदेह का क्षण हमारे मन में रहता है। थोमा की कहानी संदेह के साथ संघर्ष और मसीह की असीमित कृपा का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। पूरे सुसमाचार में थोमा को यीशु के एक वफादार और भावुक शिष्य के रूप में चित्रित किया गया है। वह मृत्यु के बिंदु तक भी यीशु का अनुसरण करने को तैयार था, जैसा कि उसकी प्रसिद्ध घोषणा से प्रमाणित है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। यूहन्ना 11 में 16 वचन। यहूदिया लौटने का फैसले के जवाब में खतरे के बावजूद उसने ऐसा कहा। पृथ्वी पर अपने समय के दौरान यीशु के प्रति अपने दृढ़ भक्ति के बावजूद थोमा को पुनरुत्थान में पूरी तरह से विश्वास करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब तक कि वह यीशु को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सक्षम नहीं हो गया। उनकी अनिश्चितताएं विश्वास की कमी से नहीं, बल्कि भौतिक साक्ष्य की लालसा से उत्पन्न हुई थी। फिर भी जब यीशु उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपने घावों को छूने के लिए आमंत्रित किया, थोमा ने विश्वास की एक शक्तिशाली स्वीकारोक्ति के साथ जवाब दिया, घोषणा की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20 अध्याय का 28 वचन। 22 ईस्वी में थोमा ने भारत में पहले मिशनरी के रूप में केरल की कमान संभाली। थोमा की 3 जुलाई 72 ईस्वी को चेन्नई, भारत के सेंट थॉमस माउंट में भाले से हत्या कर दी गई थी और उनके शरीर को मायलापुर, चेन्नई, भारत में दफनाया गया था। थोमा की कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि संदेह हमारी आस्था यात्रा का एक स्वाभाविक घटक है। इसे शर्मिंदगी के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि विकास और गहरी समझ के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार यीशु ने थोमा से उसकी अनिश्चितता की स्थिति में मुलाकात की और उसे विश्वास करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रदान किया, उसी प्रकार वह हम में से हर एक से हमारे संदेहों में मिलता है, आश्वासन और अनुग्रह प्रदान करता है। थोमा के अनुभव के प्रकाश में आइए हम भी अपने संदेहों और सवालों के साथ यीशु के सामने आए, उनके स्वागत करने वाले स्वभाव पर भरोसा रखें और हमारे विश्वास को मजबूत करने की लालसा रखें। और जब हम अपने संदेहों के बीच यीशु का सामना करते हैं, तो हम थोमा की तरह पूरे दिल से समर्पण और भक्ति के साथ जवाब दे सकते हैं, उसे अपने प्रभु और अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आमीन।